चलिए आज के टॉपिक को शुरू करते हैं। आज हम कृषि जलवायु क्षेत्र के बारे में पढ़ने वाले हैं। छत्तीसगढ़ को अगर आप जलवायु आधार पर देखेंगे तो 3 भागों में विभाजित किया गया है। सबसे पहला अगर आप देखेंगे तो उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र, छत्तीसगढ़ का जो टोटल एरिया है इसको जलवायु के आधार पर कितने भाग में डिवाइड किया गया है? 3 भाग में। तो एक एक करके हम सबको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखिए उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र। आप जानते हैं छत्तीसगढ़ का जो उत्तरी भाग है, यानी कि जैसे जो सरगुजा डिवीजन है, सरगुजा डिवीजन में बहुत सारे पहाड़ पाए जाते हैं। रामगढ़ की पहाड़ी है, मैनपाट है, उसके अलावा फिर कैमूर पर्वत श्रृंखला, तो ये पूरा पहाड़ी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो पहली चीज़ तो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि इसके अंतर्गत कौन सा डिवीजन आता है, कौन सा संभाग आता है, तो सरगुजा संभाग आता है। ठीक है। उसके अलावा इसका अगर आप मुख्यालय देखेंगे तो सरगुजा संभाग का कौन सा बहुत इंपॉर्टेंट सिटी है आप सभी जानते हैं, तो इसका मुख्यालय क्या है? अंबिकापुर है। तो ये चीज़ भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। नोट्स आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे, आप समझने पर ज़्यादा फोकस करिए। उसके अलावा अगर आप इसका प्रतिशत देखेंगे कि कितना प्रतिशत एरिया में है, तो ये 20% एरिया। ठीक है। जैसे जो टोटल कितने संभाग है छत्तीसगढ़ में? 5 संभाग है। तो 5 संभाग का ऐसे आप समझ सकते हैं कि 20% इसके अंतर्गत आ जाएगा। ऐसे करके आप इसको याद रख सकते हैं। उसके अलावा देखेंगे मध्य भाग क्या है? छत्तीसगढ़ का मैदानी एरिया। इसको आप जानते हैं प्राकृतिक विभाजन में मैंने पढ़ाया था कि छत्तीसगढ़ मैदान, ठीक है, मैदानी एरिया है ये। इसके अंतर्गत आप देखिए कौन कौन से संभाग आते हैं। एक हो गया दुर्ग, उसके अलावा फिर यहाँ पर बिलासपुर, उसके अलावा फिर रायपुर। ये 3 संभाग इसके अंतर्गत आते हैं। और इसका अगर आप प्रतिशत देखेंगे तो लगभग 50% जो एरिया है वो इससे घिरा हुआ है। तो ये चीज़ भी आपको अच्छे से याद रखना है। और अगर आप मुख्यालय देखेंगे तो मुख्यालय कौन सा है? ऑब्वियसली यहाँ पर रायपुर। और एक चीज़ आपको याद रखना है, कहीं पे अगर आपको पूछा जाए कि कितने एग्रोक्लाइमेटिक जोन पाए जाते हैं कृषि जलवायु क्षेत्र छत्तीसगढ़ में हैं, तो आपको सारी चीज़ डिटेल में लिखनी होगी। तो इस तरीके से आप इसके बारे में बता सकते हैं। और एक चीज़ जो आपको याद रखनी है कि यहाँ पर किस तरीके के फसल होते हैं। ये जो सरगुजा क्षेत्र है ये बागवानी फसलों के लिए ज़्यादा फेमस है। अब बागवानी के अंतर्गत क्या आ जाते हैं? जैसे कि मान लीजिए सब्जियाँ हो गई, फल हो गए, लीची, टमाटर, इस तरीके की जो फसल है ये यहाँ पर ज़्यादा उगाए जाते हैं। उसके अलावा जो मैदानी क्षेत्र है ये किसके लिए फेमस है? आप जानते हैं छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है। तो यहाँ पर मेनली धान की खेती की जाती है, धान के लिए ये ज़्यादा फेमस है। अब आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि धान का जो खेती है वो सबसे ज़्यादा किस ज़िले में आता है, टॉप रैंकर कौन है? ठीक है, सबसे प्रथम पोजीशन किसका है? आगे लेक्चर में हम याद करेंगे कि कौन से ज़िले में कौन सी खेती मतलब सबसे ज़्यादा होती है, पर अभी आप लोग इसका आंसर दीजिए। थर्ड अगर आप क्लासिफिकेशन देखेंगे, बस्तर का पठार यानी जो छत्तीसगढ़ का सबसे निचला हिस्सा है ये बस्तर के पठार के अंतर्गत आता है। इसका प्रतिशत आप देखेंगे तो 28% आसपास। अगर आपने शुरू से लेक्चर देखा है तो आपको ये याद करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं जाएगी, क्योंकि जैसा छत्तीसगढ़ का प्राकृतिक विभाजन था, अपवाह तंत्र था, उसी प्रकार से ये एग्रोक्लाइमेटिक जोन का भी प्रतिशत है। इसका अगर आप मुख्यालय देखेंगे तो बस्तर में मेनली कौन सा है? ठीक है, बस्तर में अगर आप देखेंगे तो जगदलपुर बहुत फेमस सिटी है, तो जगदलपुर इसका मुख्यालय है। अगर इसका आप अनाज देखेंगे कि यहाँ पर कौन से मेनली क्रॉप उगाए जाते हैं, फसल उगाई जाती है, तो यहाँ पर मोटे अनाज उगाए जाते हैं। मोटे अनाज का एग्जाम्पल क्या हो जाता है? जैसे कि मान लीजिए मक्का हो गया, मक्का के अलावा रागी हो गया, ज्वार, बाजरा, ये सब जो है ये मोटे अनाज के अंतर्गत आता है। तो ये चीज़ भी आप इसके बारे में अच्छे से याद रखिएगा। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि यानी छत्तीसगढ़ में जो कांकेर जिला है, कांकेर को अगर जलवायु आधार पर देखें तो इसको मैदानी क्षेत्र में लिया जाता है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। बस्तर में जितने भी ज़िले आते हैं, ठीक है, 7 में से कांकेर को आप हटा दीजिएगा। कांकेर को जो है वो मैदानी उसमें लिया जाता है। ठीक है। उसके अलावा अगर एक और पॉइंट आप याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ को तो 3 भाग में डिवाइड किया गया है एग्रोक्लाइमेटिक जोन में, कृषि जलवायु क्षेत्र में। इंडिया को कितने भागों में डिवाइड किया गया है? तो इंडिया को टोटल 15 भागों में डिवाइड किया गया। आपने इंडियन ज्योग्राफी में पढ़ा भी होगा, नहीं पढ़ा है तो भी ये पॉइंट आप याद रखिएगा। उसके अलावा यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर एक एक पर्सन का निकालें कि यानी पॉपुलेशन से डिवाइड करके, जनसंख्या से डिवाइड करके, तो प्रति पर्सन कितना आता है? 1.36 हेक्टेयर। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। एक पर्सन के अंतर्गत कितना आता है एग्रीकल्चर एरिया? तो 1.36 हेक्टेयर। ये भी आपको स्टार मार्क करके रखना इम्पॉर्टेंट है। चलिए अब इसके बाद मैप में देखिए कि किस तरीके से आप इसको ड्रॉ करिएगा। सबसे पहले देखिए ये सरगुजा जितना है ये वाला हो गया आपका
उत्तरी मैदानी क्षेत्र। उसके अलावा जो यहाँ से कांकेर के जस्ट नीचे से ये वाला जो पोर्शन हो गया, ये मध्य भाग, तो ये छत्तीसगढ़ का मैदानी क्षेत्र हो गया। उसके अलावा जो लास्ट है यहाँ पर, ये है बस्तर का पठार। तो ये चीज़ आप अच्छे से याद रखिएगा। चलिए, तो फटाफट से ये चीज़ आप नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में आपको कृषि की स्थिति, यानी छत्तीसगढ़ में कौन सा कृषि में आगे है, ठीक है, कौन सा जिला आगे है, और इस तरीके से जो इकोनॉमिक सर्वे के डाटा हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है, धन्यवाद आप सभी को। फटाफट से आज का जो क्वेश्चन है वो मैं आपको दे देती हूँ। क्वेश्चन ऑफ द डे, इसके अंतर्गत आपको बताना है कि इंडिया को, यानी कि भारत को कितने कृषि जलवायु क्षेत्र में विभाजित किया गया है, कितने कृषि जलवायु क्षेत्र में विभाजित किया गया है। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 2 ये है कि जो बस्तर का पठार है, ठीक है, यानी कि जो बस्तर का पठार है वहाँ पर किस तरीके के फसल जो है वो उगाए जाते हैं, कौन से टाइप के क्रॉप के लिए वो फेमस है, ठीक है, फसल बताने हैं आपको। चलिए, तो इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद आप सभी को।